गर्ल्स का निकल जाएगा, अभी वो बात करेंगे क्योंकि हम लोगों का तो सेंटर गया नहीं, तो वो सही भगत सिंह का था। तो ये चाय तुम्हारा सही हो जाएगा, बाहर आ सब सही हो जाएगा, वो गलत नंबर मार्किंग है। एप्लीकेशन नहीं सबके सही हो रहे हैं। नहीं जल्दी हुआ करवा रहे हैं। हाँ तो कंप्लीट हो जाएगा ना अभी तुरंत, 3-4 दिन में। नहीं आ जाएगा, पर उसके लिए लगे हैं, 2-3-4 दिन में आ जाएगा। तुम्हें एडमिशन कहाँ DAV मिले ना? अच्छा हाँ, तुम साइलेंट वे में जाओ, DAV ले लो बस। जो ये सरस्वती में जैसे नहीं नंबर नहीं मिले, DAV में तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। 180 में 160 से कम नहीं मिलेंगे, कह देंगे वो बिल्कुल। मतलब ये इसलिए कह रहे हैं प्रैक्टिकल का मेन, वहाँ अमित श्रीवास्तव प्रिंसिपल हैं, वो हमारे बड़े भाई समझो, उनको हम कह देंगे। तो प्रिंसिपल ही वो HOD ही हैं, तो वो फिजिक्स के हैं ना प्रिंसिपल अमित श्रीवास्तव, रचना मैडम के हस्बैंड हैं। अरे ऐसे की तो बात ही मत करो तुम, वहाँ तो तुम्हें कहना ही नहीं है, वहाँ फ़ोन भी नहीं करेंगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। वो तो वो वहाँ तो एडमिशन ही हमने कराया, तो कोई बात नहीं। B.Ed में कैसे नंबर मिले तुम्हें हाईएस्ट मिले? आ जाएगा, प्रैक्टिकल में तुम्हें हाईएस्ट नंबर दिलवाए थे हमने, 46 हाईएस्ट थे। एक जो टीचर आए थे सिंगल वाले, तो वही तुमको मिले हैं, और दूसरे में 93 हाईएस्ट थे वो मिले। देखिए एक रिकरेंस रिलेशन रह गया था, ठीक है। थर्ड थोड़ा टिपिकल भी है, ये करिए। थर्ड रिकरेंस रिलेशन, x ln डैश x बराबर n ln x n ln माइनस 1x n ln माइनस 1x, ये है आपका थर्ड रिकरेंस रिलेशन। ये आपको प्रूफ करना है। ln x x ln डैश x n ln x n ln माइनस 1x। किसका फोन है? ये है रिकरेंस का थर्ड रिलेशन, थोड़ा टिपिकल है। जरा देखिए, जनरेटिंग फंक्शन याद कर लिया आपने, जनरेटिंग फंक्शन प्रूफ। जनरेटिंग फंक्शन e की पावर माइनस XZ अपॉन बराबर सिग्मा ln x z की पावर ln x z की पावर n।
डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये आएगा e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, अपॉन 1 माइनस जेड। पावर का करोगे तो माइनस में, ठीक है, और सिग्मा ln डैश एक्स डिफरेंशिएट करो, ln डैश एक्स ये ले लिया। अब इसकी जगह माइनस जेड, एक ही सिग्मा इसकी वैल्यू है माइनस जेड 1 अपॉन जेड। सिग्मा n बराबर 0 टू इंफिनिटी ln x जेड की पावर n, वैल्यू रख दिए ना, e की पावर माइनस एक्स जेड ln x जेड की पावर n। सिग्मा n बराबर 0 टू इंफिनिटी ln डैश x जेड की पावर n। अब आपने 1 माइनस जेड आप उधर कर दीजिए और इसे अंदर कर दीजिए, तो सिग्मा जेड की पावर n प्लस 1, ये माइनस, इसमें आप इधर करिए, हेलो, हाँ, कौन सा कौन सा ईयर है तुम्हारा? अच्छा अच्छा, तो 8th नंबर क्लास हमने डाउनलोड किया, पहले वो पढ़ो। 8th वाला पढ़ो, फिर 7th वाला करेंगे। ठीक है। बोलो, हाँ बोलो बोलो। अच्छा, वो अभी हम नीचे पढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी 8th नंबर क्लास लो। माइनस में
जेड की पावर एन प्लस वन, ये आपका अंदर कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखो ऐसे एक्स एल एन डैश एक्स एन एल एन एक्स एन एल एन माइनस वन है, ये सबसे थोड़ा टिपिकल है। जनरेटिंग फंक्शन लिखा, अभी आया नहीं, अभी तो बहुत कुछ है। जनरेटिंग फंक्शन लिखा ई की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन वन माइनस जेड, वैल्यू है सिग्मा एन बराबर 0 to इन्फिनिटी एल एन एक्स जेड की पावर एन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हेलो, बोल, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, अच्छा फर्स्ट ईयर में, तो कहाँ पे रहते हो आप? शास्त्री नगर में। तो ये विजयनगर में आज 4:30 बजे से बैच है। हाँ हाँ, लेवा के आ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, विजयनगर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सामने, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेट करिए कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर एन ऑन बोथ साइड। इक्वेट करिए कोफिशिएंट जेड की पावर एन का, तो ये आएगा जेड की पावर एन का करेंगे ना, तो यहाँ पे है एन प्लस वन, तो हम क्या रखेंगे एन माइनस वन, तो ये आपका आया माइनस में एल एन माइनस वन एक्स, ये हुआ एन का ही है तो एल एन डैश एक्स, ये है एन की जगह एन माइनस वन एल एन माइनस वन डैश एक्स, ठीक है। ये आपका, तो इससे एल एन डैश एक्स आ गया, एल एन डैश एक्स आ गया, एल एन माइनस वन एक्स एल एन डैश एक्स ये लिखेंगे, तो माइनस में ये आया आपका एल एन डैश एक्स, इसको इधर ले आए तो एल एन डैश एक्स एल एन माइनस वन डैश एक्स, और ये एल एन माइनस वन एक्स, ये आया। हमने क्या किया, एल एन डैश एक्स ये लिखा, इसको उधर ले गए एल एन माइनस वन डैश एक्स, ये उधर ले गए तो ये, और ये वाला ये लिखती है, ठीक है। तो ये उधर ले गए तो एल एन माइनस वन डैश एक्स माइनस एल एन माइनस वन एक्स। अब देखिए, नाउ वी टेकन रॉड्रिक रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट। नाउ वी टेकन रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट। रिलेशन फर्स्ट, पहला रिकरेंस रिलेशन देखिए क्या है, देखो जरा पीछे, n प्लस वन एल एन प्लस वन बराबर 2n प्लस वन माइनस एक्स एल एन माइनस n
तो n प्लस वन ln प्लस वन 2n प्लस वन माइनस एक्स ln माइनस n ln माइनस, देखो पीछे x लगाने में थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए छोटा ही लिख दे रहे हैं। x का तो फंक्शन है ही ln। अब आपने इसे डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका करोगे n प्लस वन ln प्लस वन डैश 2n प्लस वन एक्स ln डैश, ठीक है। फिर x का 1 होगा तो ln आ जाएगा ln, फिर n ln डैश x, ये आ गया। ये डिफरेंशिएशन किया, समझी कि नहीं? n प्लस वन ln प्लस वन डैश, भाई n प्लस वन से क्या मतलब, ln प्लस वन डैश 2n प्लस वन माइनस एक्स ln डैश, फिर आपने इसमें 2n प्लस वन का तो 0, x का होगा 1 तो वही x का 1 ln माइनस में आ गया, फिर n ln माइनस वन डैश, ठीक है। ये आपका अब ये रिप्लेस करिए इक्वेशन ये वाले को 4 में, n को रिप्लेस करिए n प्लस वन से। इन इक्वेशन 4 रिप्लेसिंग n बाई n प्लस वन, रिप्लेसिंग n बाई n प्लस वन, तो ln प्लस वन डैश ln डैश और ये माइनस ln। ये हो गया ln प्लस वन, ये हो गया ln डैश, ये हो गया ln, ठीक। एक बार देख लीजिए फिर हम रफ करें, जल्दी देखिए। देखिए रिकरेंस है, अभी ये काफ़ी बड़ा है, बस अब रख के सॉल्व करेंगे। रिकरेंस रिलेशन ये थर्ड है, x ln डैश x n ln x n ln माइनस वन एक्स, तीन ही रिकरेंस रिलेशन। जनरेटिंग फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन वन माइनस जेड अपॉन वन माइनस जेड बराबर सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x जेड की पावर n। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करिए। इसका e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन वन माइनस जेड अपॉन वन माइनस जेड, एक्सपोनेंशियल तो एज इट इज। फिर पावर क्या किया, तो x का 1 तो माइनस जेड अपॉन वन माइनस जेड, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln डैश x जेड की पावर n। भाई जेड की x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ln किसका फंक्शन है, x का, तो ln डैश हो गया, ये एज इट इज रहा, ठीक है। अब ये देखिए माइनस जेड वन माइनस जेड e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन वन माइनस जेड अपॉन वन माइनस जेड, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln डैश x जेड की पावर। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू फिर रख दी, वही जनरेटिंग फंक्शन, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x जेड की पावर। इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस में ln x जेड की पावर। ये क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब लिख लिख कर, तो उसी से मैथमेटिकल वे के क्वेश्चन सही होते चले जाते हैं, ठीक है। एमएससी में थोड़ा मेहनत कर लोगे तो तुमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अगर जिस बच्चे को बीएससी और एमएससी की फिजिक्स अच्छी आती है
तो वो पीजीटी बड़ी आराम से क्वालिफाइड कर जाएगा। ठीक है, बीएससी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की फिजिक्स पूरी आए, इंटर की भले ना आए, तो जो इंटर का पार्ट है वो तो बीएससी में हो ही गया है, तो आपको पूरी इंटर की फिजिक्स आ जाए, मतलब बीएससी की, और ये एमएससी में जिसका मजबूत हो बेस, तो पीजीटी आराम से निकलता है। ठीक है, ये तो इसके लिए आप अभी से मेहनत करिए, और ये पेपर में 80 में आपके अगर 60-65 नंबर आ गए तो फिर आपके बहुत अच्छा परसेंट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पेपर जो आपका है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल का भी काफ़ी पोर्शन पढ़े हुए हो तो वो तुम्हारे लिए आसान है, और क्लासिकल थोड़ी नई है पर वो भी बहुत टिपिकल नहीं है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव की वजह से पढ़ चुके हो, पर और फोर्थ पेपर मतलब जो तुमको आपको सबसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट है वो ये है, और क्वांटम। थर्ड पेपर थोड़ा टिपिकल है, और फर्स्ट पेपर आपका सेकंड और फोर्थ बिल्कुल आप आधे से ज़्यादा पढ़े हुए हो। नई नई चीज़ें हम पढ़ाते जाएंगे, पुरानी आपकी पढ़ी हुई है, तो आप अपना नोट्स ज़्यादातर मेरे से सभी पढ़े हुए हैं, सबके पास बीएससी का नोट्स है, तो आपका वही काम आएगा। ठीक है, हम निशान लगवाना शुरू कर देंगे। अब देखिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ln x, और इसकी प्रैक्टिस करनी, z की पावर n+1 1 माइनस जेड सिग्मा n बराबर 0 to इन्फिनिटी ln x z की पावर। अब ये देखिए ln x z की पावर n+1, इसका मल्टीप्लाई किया ln डैश x z की पावर n ln डैश x, ठीक है, z की पावर n+1। इक्वेट करिए z की पावर n का, तो इक्वेट करिए z की पावर n का, यहाँ z की पावर n+1, तो n की जगह n-1, तो यहाँ रखा n-1, ये पहले से था वही इक्वेट कर, ये n की जगह n-1 रखिए, ये आ गया। अब हमने क्या किया, ln डैश x ये लिख दिया, इसको हम उधर ले गए, जब हम उसको उधर ले गए तो ये प्लस हो गया। ठीक है, और ये हो गया, ये वाला ये है। ठीक है, अब हमने नाउ वी टेकन रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट। देखिए n+1, अब ये प्रूव करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रिकरेंस रिलेशन प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। तो आपका n+1 ln+1 2n+1 माइनस एक्स ln n ln-1। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए n+1 ln+1 डैश 2n+1 माइनस एक्स ln, फिर x का क्या हुआ 1, ठीक है, और ये आ गया ln, ठीक है, और ये आ गया n ln-1। इक्वेशन 4 रिप्लेसिंग n बाई n+1, n को रिप्लेस करो n+1 से, तो n+1 से, तो ये आपका n को रिप्लेस किया n+1 से, तो ये इसमें सॉरी ये वाले में करना गलत लिख रहे हैं, n की रिप्लेस किया n+1 इक्वेशन, तो ये हो गया ln+1 डैश ln डैश x, और ये ln x। ठीक है, अब इनको हम यूज़ करेंगे, इनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका आ गया ln+1x ln+1 ln+1 डैश बराबर ln माइनस ln, ये हो गया। और एक इक्वेशन इक्वेशन थर्ड से ही इसी इक्वेशन 4 से ही फ्रॉम इक्वेशन 4 ये तो रिप्लेस किया है ln डैश x बराबर था ln, इसी को ln+1 ln-1 डैश, ठीक है, और ln- ये था, तो आपका इससे ये और आ जाएगा ln-1 डैश ln डैश प्लस ln, ये एक और आ गया।
इन सब को यूज करना है। अब पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ln plus 1 dash and ln minus 1 dash 1 dash, ठीक है। when this ln minus 1 dash in equation 5 में रखना है, 5 में रखना है। तो n प्लस 1 5 में नहीं 6 में रखना है, 6 में रखना है। n प्लस 1 ln प्लस 1 डैश 6 में रखना है, जिसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है रेकरेंस। 2n प्लस 1 पहले लिख रहे हैं, 2n प्लस 1 ln डैश ln माइनस n, ठीक है। अब देखिए n प्लस 1 ln प्लस 1 डैश की वैल्यू ln डैश x ln डैश ln 2n प्लस 1 माइनस ln और इसकी जगह n ln माइनस 1 डैश, इसकी जगह ln डैश n प्लस 1 ln डैश n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस x ln डैश ln n ln डैश माइनस। अब ये आपका आ गया 2n प्लस 1 ln डैश x, n प्लस 1 ln, इसको हम ln डैश x ये ln डैश x ये और n प्लस 1 ln डैश ये 3 टर्म है। एक साथ कर लें तो कुछ टर्म कम करें, तो ये आपका ये n प्लस 1 ln है और ये ln है, ये वाला n ln माइनस 1
तो ये तो चाहिए ही है, तो ये तो ठीक है, इसको मत टच करो। ये तो रिजल्ट में चाहिए, उसे वैसे बना, इसको इधर ले आओ। तो n+1 इधर ले आ रहे हैं, ब्रैकेट में तुरंत अंदर कर देना है। n+1 ये इधर आएगा, 2n+1 -x, ठीक है। ये भी इधर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा n, प्लस में n है, इधर गया, और ये ब्रैकेट में ln डैश, ये हो गया। तीनों कर दिए ना, n+1 ln डैश वो लिख दिया। ये वाला इधर लाए, माइनस में 2n+1 -x, और ये है आपका, ये इधर आया n ln, ये इधर ले जाएं, n+1 ln -ln -n -1। तो ये इस ln से ये वाला कट जाएगा एक। अब जरा अंदर करें, ध्यान से करिएगा। ये हुआ जाके n+1 -2n -1 +x, ठीक है। अब ये x प्लस में हो गया, +n, और ये बचा जाके ln डैश। इससे n ln + ln माइनस ln n ln -1। अब ये देखो, ये n और ये n, ये 2n से ये 2 n कट गया है, इस 1 से ये 1 कट गया, बस बचा जाके x ln डैश n ln -1। x ln डैश n ln और n ln माइनस, ठीक। n और n कैसे कट गए वो तो प्लस? कहाँ पे? अच्छा ठीक है, ये 2n माइनस और ये nn प्लस, ठीक है। तो ये देखो, ये 2n माइनस में था और nn प्लस में था, वो काट दिया, तो ये 2n कट गया, 1 से ये 1 कट गया, बस बचा जाके x ln डैश n ln x n ln, देखो यही था, यही लाना था। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, x ln डैश फंक्शन किसका? x का, n ln फंक्शन किसका? x का, n ln -1 फंक्शन किसका? x का। ये आपका प्रूफ हो गया। दिस इज द थर्ड रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। दिस इज द required recurrence relation. This is the required recurrence relation. जहाँ पे भी मतलब आसपास में अनसॉल्व पेपर पिछले साल वाला ले लो, ठीक है। सभी बच्चे अनसॉल्व पेपर खरीदें, पुराना वाला मिल जाए बस। क्या पेपर तो हमारे पास है ना, 3 पेपर हुए, तीनों पेपर हैं, तो तुम्हें पुराना ही मिल जाए, कोई ज़रूरत हुई ना। अब देखिए ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी इसकी देखिए ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, गोनल प्रॉपर्टी ऑफ लग्रे
लग्रे पॉलिनोमियल ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लग्रे पॉलिनोमियल, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लग्रे पॉलिनोमियल। देखिए, द लग्रे पॉलिनोमियल does not form the orthogonal set, वो नहीं बनाता ऑर्थोगोनल सेट। does not form the orthogonal set। इससे रिलेटेड आपका फंक्शन है related function related set of function related set of function, जो रिलेटेड सेट है जिसका फंक्शन है फंक्शन फाई एन एक्स ई की पावर -x/2 ln x। ln जो है लग्रे पॉलिनोमियल है। ln where ln is the लग्रे polynomial ln is the लग्रे polynomial। ठीक है, दिस फंक्शन forming the orthonormal set forming the orthonormal set for interval x 0 to infinity। आप सोचें कि लग्रे खुद बना देगा, वो नहीं बनाता। ये कहने का मतलब है कि लग्रे से डायरेक्ट ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं बनता। लग्रे पॉलिनोमियल जैसे ln x से आप सोचें कि डायरेक्ट ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाए, वो नहीं बनेगा, ये कहना। ठीक है, तो देखिए, लग्रे पॉलिनोमियल डज नॉट फॉर्म द ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं बनाता। ठीक है, रिलेटेड सेट ऑफ फंक्शन फाई एन एक्स ई की पावर -x/2 ln x। ठीक है, फाई एन एक्स ई की पावर -x/2 ln x, वेयर ln इज द लग्रे पॉलिनोमियल, ln जो है लग्रे पॉलिनोमियल। दिस फंक्शन फॉर्मिंग द ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर इंटरवल x बराबर 0 to infinity के लिए। ये है आपका 0 to infinity फाई एन एक्स dx
बराबर बराबर 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स बाई टू एल एन एक्स e की पावर माइनस एक्स बाई टू एल एम एक्स डी एक्स। आ नहीं पा रहा, उधर लिखें, इधर इधर लिख रहे हैं 0 to infinity फाई एम एक्स डी एक्स। 0 to infinity फाई एम एक्स डी एक्स। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 to infinity अलग अलग इंटीजर ले रहे हैं, e की पावर माइनस एक्स बाई टू एल एम एक्स, पहले यम लिखा है तो एल एम एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर e की पावर माइनस एक्स बाई टू एल एन एक्स डी एक्स बराबर क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एम एन। क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एम एन ये टेंसर में पढ़ोगे अभी आज आप आगे, इसी में ही क्रोनिकल डेल्टा टेंसर की पूरी एक यूनिट है जिसे हम पढ़ाएंगे आपको। अब ये इससे ये बना 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स बाई टू क्या हो गया, e की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स डी एक्स बराबर क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एन। ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। ये वेयर इज द क्रोनिकल डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा है। इट्स वैल्यू विल बी, जीरो एंड वन। तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू 0 है इफ m डज नॉट इक्वल टू 1 है इफ m इज इक्वल टू n। अगर m n के बराबर है तो वैल्यू है आपकी 1, और अगर m n के बराबर नहीं है तो वैल्यू है आपकी 0। ठीक है, तो पहला काम इसे याद करना स्टेटमेंट। लॉन्ग का क्वेश्चन है 12 नंबर का, ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लग्रे पॉलिनोमियल। द लग्रे पॉलिनोमियल डज नॉट फॉर्म द ऑर्थोनॉर्मल सेट। वो ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं बनाता, ठीक है, मतलब या ऑर्थोगोनल सेट नहीं बनाता। मतलब जैसे आप सोचे कि एल एन एक्स एल एम एक्स, जैसे पी एन एक्स करके आप लिख देते हो लीजेंडर के लिए, तो बनाता है ऑर्थोगोनल सेट, ये नहीं बनाता। ठीक है, इसलिए रिलेटेड फंक्शन लेना पड़ता है। तो एक रिलेटेड फंक्शन लिया फाई एन एक्स, वो क्या है, e की पावर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, एल एन एक्स, e की पावर माइनस एक्स बाई टू एल एन एक्स, वेयर एल एन इज द लग्रे पॉलिनोमियल, जहाँ पर एल एन जो है लग्रे पॉलिनोमियल। दिस फंक्शन फॉर्मिंग द ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर इंटरवल x जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। तो आपका 0 to infinity फाई एम एक्स डी एक्स, 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स बाई टू एल एन एक्स, e की पावर माइनस एक्स बाई टू एल एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप दोनों को मिलाएंगे तो हमने इसको दोबारा लिख दिया फाई एम एक्स डी एक्स,
ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, पहले एल फाई एम लिखा था तो एल एम लिख दिया, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू एल एन एक्स डी एक्स बराबर क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एम एन। अब ये ई की पावर माइनस एक्स बाई टू ई की पावर माइनस एक्स एल एन, ठीक है, डी एक्स क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एम एन, ठीक है, ये आपका। अब ये वेयर क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एम एन इज द क्रोनिकल डेल्टा, इट्स वैल्यू विल बी 0 एंड 1। इसकी वैल्यू क्या होती है 0 और 1। अब ये आप पढ़ोगे क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू, टेंसर आपके सिलेबस में है और उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये संडे हम पढ़ाते चलेंगे आपको। तो इसकी वैल्यू 0 इफ़ m डज नॉट इक्वल टू n, इसकी वैल्यू आपकी 1 इफ़ m इज इक्वल टू n, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसका प्रूफ है, आज पूरा तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप, फिर अगले कल तुम लोग को कराएंगे। कल तुम लोग कितने बजे पढ़ा दें? संडे है तो 11 से 12 उनको बुलाया है, तुम लोग 12 बजे से पढ़ा देते हैं, या सुबह 8 बजे, फिर सुबह ना रखें, है ना, 12 बजे रख देना। हाँ, ये जरा आप याद करिएगा। ये जो मैथमेटिकल है अब संडे ही पढ़ाएंगे, ट्यूसडे से आपको क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल। तो देखिए, फ्रॉम, जरा देखिए रॉड्रिक्स फार्मूला, रॉड्रिक्स फार्मूला से ln x की वैल्यू जरा देखो क्या है, देखिए जल्दी से। रॉड्रिक्स फार्मूला देखिए, लगरे का रॉड्रिक्स फार्मूला, e की पावर x फैक्टोरियल n dn अपॉन dxn xn e की पावर, ये आप लर्न करें। रॉड्रिक फार्मूला तो है पर लर्न रखना पड़ेगा। कौन है? हेलो, हाँ रामू, हम अखंड बोल रहे हैं। राम राम। अरे वो भेज दो, उसको व्हाट्सएप कर दो डिज़ाइन। अच्छा, ठीक। अब ये वैल्यू आप लर्न करिए, ln x e की पावर x अपॉन फैक्टोरियल n dn अपॉन dxn x की पावर n e की पावर माइनस n। जो बच्चों ने पढ़ लिया है, मतलब हमने ऐप पे रिकॉर्ड किया था, अब ऐप के अकॉर्डिंग अब हमारी 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। फिर तुम लोगों को अलग से बुला के पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स शुरुआत से पढ़ा देंगे। एक लीजेंडर का सलूशन बताया, लीजेंडर पे फिर एक चीज़ ऑफलाइन में, फिर ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मैथमेटिकल पूरा हो जाएगा। फिर क्लास स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड करते रहेंगे, मैथमेटिकल तुम्हें अलग से कराएंगे, ठीक है। जो क्लासेस हैं पूरी कराएंगे, क्योंकि ये पेपर में तो बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि आप एक प्रैक्टिस ना कर पाओ, क्योंकि इसमें फुल मार्किंग है। जैसे आप का लॉन्ग आया तो 12 में 12 मिलने,
कोई रिकरेंस रिलेशन आया, 4 में 4 मिलने, ठीक। तो इसमें मार्किंग कटनी नहीं है। तो ये तो बहुत मेन पेपर है आप। अब इसी तरीके से आप LM की वैल्यू भी, तो ये e की पावर माइनस एक्स, इसे हम ऐसे कर लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स ln x की वैल्यू है 1/√n माइनस एक्स के मल्टीपल dn/dxn x की पावर n e की पावर माइनस एक्स। ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन सेकेंड। अब ये आप ऐसे करिए, इसी रिलेशन को x की पावर m से मल्टीप्लाई करके करिए। वी टेकन 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स x की पावर m ln x dx, ऐसे करिए अपनी तरफ से। e की पावर माइनस एक्स ln x था, x की पावर m से मल्टीप्लाई किया, फिर करिए इंटीग्रेट, करिए जरा 0 to infinity x की पावर m x ln x की वैल्यू रख दीजिए 0 to infinity e की पावर माइनस ln x की वैल्यू रखिए फैक्टोरियल n dn/dxn x की पावर n e की पावर माइनस एक्स dx। अब आप करिए, वन अपॉन फैक्टोरियल n बाहर कर दीजिए, वन अपॉन फैक्टोरियल n बाहर कर दीजिए, जीरो टू इन्फिनिटी इधर लिख दे LHS e की पावर माइनस एक्स x की पावर m ln x। इसको हमने 1/√n बाहर कर दिया, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, x की पावर m और dn/dxn x की पावर n e की पावर माइनस एक्स dx। इंटीग्रेशन बाई पार्ट करिए, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट और लिमिट रखते हैं, ये 0 आएगा तो डायरेक्ट कर लीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग बाई इंटीग्रेशन ऑफ दी गेट 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज n इज ग्रेटर देन m और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 आती है, तो इससे ये 0 आ गया। क्या 0 आ गया? आपका 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स x की पावर m ln x dx नहीं लिखा, सॉरी dx भी रहेगा, इधर भी नहीं लगाया गलती से, ln x dx बराबर 0। ये आई इक्वेशन नंबर, ये है आपकी थर्ड, ये है आपकी फोर्थ, ये फिफ्थ। इसी तरीके से सिमिलरली
0 to infinity e की पावर माइनस x की पावर n lm x dx बराबर 0। इसी तरीके से e की पावर x माइनस में ये क्या करेंगे, xm था तो यहाँ करो xn, यहाँ ln था यहाँ पे क्या करो lm dx बराबर 0। यहाँ तक आप कर लीजिए। अब कल हम आपको इसके आगे का बताएंगे, ठीक है। ये इसके आगे कल आप लोग 12 बजे आएंगे, ठीक है। इसके आगे जो तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स छूट गया है वो पूरा कराएंगे A to Z शुरुआत से, है ना, वो चिंता ना करना। अभी बच्चे और भी आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं ना, तो एडमिशन लेने में अभी ले के भी कुछ आएंगे तो उनके साथ पूरा कराएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा इसमें, बड़ा थोड़ा तो बड़ा रहते हैं।